प्रेज द लॉर्ड। हम अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए। और परमेश्वर ने ये समय दिया कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर कर सकें। और आज मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन में से कुछ 3 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो 3 चीजें जो आपको परमेश्वर के बहुत ही करीब लेकर जाएगी। वो 3 चीजें जो आपको स्पिरिचुअलिटी में, आत्मिकता में बढ़ने के लिए मदद करेगी। पहली चीज, सुनना। वचन इस प्रकार से कहता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन में से है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कई बार हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। कई बार हम मीटिंग में जाते हैं, हम आराधना करते हैं, हम सॉन्ग्स बोलते हैं, गीत गाते हैं, ताली बजाते हैं, हम बहुत ही आनंद लेते हैं। लेकिन जब मीटिंग में वचन का समय आता है तो हम उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हम उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वचन कहता है कि तू अगर परमेश्वर का वचन सुनेगा तो तुम्हारा विश्वास है जो वो मजबूत होगा। जब तक आप परमेश्वर का वचन सुनोगे नहीं, तब तक आपके विश्वास की जड़ें जो है वो मजबूत नहीं हो पाएंगी। विश्वास बहुत कमजोर हो जाएगा अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं सुनोगे। तो सबसे पहली चीज जो हमें आत्मिकता में बढ़ा सकती है वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन को बड़े अच्छे तरीके से, संपूर्ण हृदय से, मन से उसको सुने और उसको ग्रहण करें। दूसरी चीज है आज्ञा मानना। वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को भी मानोगे। कई बार हम बहुत लंबे समय से, हो सकता है हम विश्वास में हैं, हम बहुत लंबे टाइम से हम चर्च जाते हैं, हम उपवास करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। ये वो चीज़ है जो हमें स्पिरिचुअलिटी में कम कर सकती है, हमारी स्पिरिचुअलिटी में हमें बढ़ा नहीं सकती, हमारी आत्मिकता को वो ख़त्म कर सकती है। अगर हम आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, अगर हम प्रभु के बहुत करीब जाना चाहते हैं, अगर हम प्रभु की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें करने की ज़रूरत है वो है उसकी आज्ञा को मानना। आज्ञा मानने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं और यीशु मसीह को प्यार करते हैं। अगर हम आज्ञा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब हम दिखावे का हम विश्वासी हैं। हम दिखावा तो कर रहे हैं लेकिन हम अंदर से जानते हैं कि हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं। अगर प्रभु से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को मानना हमारा एक कर्तव्य है। उसके बाद तीसरी जो चीज है वो है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना। दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं परमेश्वर की विरोधता में कोई पाप ना करूं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कई बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको याद नहीं रखते हैं, हम उसको अपने हृदय में जमा नहीं करते हैं। अगर हम अपने हृदय में उसको जमा नहीं करेंगे, उसको इकट्ठा नहीं करेंगे, तो हम प्रतिदिन पाप में बढ़ते जाएंगे और पाप में गिरते जाएंगे। दाऊद ने इस बात को बहुत ही क्लियर तरीके से कहा है कि अगर मुझे कोई चीज पाप से बचा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है। अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम नॉलेज लेते हैं परमेश्वर के वचन की, अगर हम उसको अपने हृदय में रखते हैं, उसको याद करते हैं। वचन इस प्रकार से कहता है, तू मेरी व्यवस्था को उठते बैठते चलते फिरते तू इसको याद करना और इसकी चर्चा करना। जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखेंगे, हम आत्मिकता में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर हम परमेश्वर की वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो ये चीज
हमें पाप से भी बचाएगी और हमारी आत्मिकता में बढ़ने के लिए मदद भी करेगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वो 3 चीजें हैं, ये वो 3 वचन है, ये वो 3 रास्ते हैं जो आपको खुदा के बहुत करीब लेकर जा सकती है। ये वो 3 रास्ते हैं जो आपको आत्मिकता में बढ़ा सकते हैं। ये वो 3 रास्ते हैं जो आपकी प्रेयर लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप इन 3 चीजों को अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, मनन करोगे, और मेरा ये विश्वास है कि जब आप इन 3 चीजों को मानोगे तो परमेश्वर आपको आत्मिकता में बढ़ाएगा, परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगा और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सभी आशीषित होंगे।